अच्छा, पहले इंग्लैंड क्या कहता था कि क्या हो तुम, अब हम इंग्लैंड से पूछते हैं अबे तू क्या है बे। रणतंत्र देख रहे हैं आप। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। कल रात को जो देखा है हमने ना, शास्त्रों में उसी को चैंपियन स्टफ कहा जाता है। भाई साहब आप सोचो कितनी एपिक चीज कर दी टीम इंडिया ने। हम पहली पारी में 300 से ज्यादा रनों से पीछे थे, फिर जब दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो पहले ओवर के अंदर ही हमारे बिना खाता खोले 2 विकेट चले गए। लेकिन इसके बाद क्या बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस करी है हमने। ऐसा समझ लो कि लॉर्ड्स में जिस तरीके से इंग्लैंड वालों ने हमारे जबड़े में हाथ डालकर जीत छीनी थी, हमने कहीं और हाथ डालकर इंग्लैंड से जीत छीन ली है और मैच ड्रॉ कर दिया। भाई साहब भैया रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मौज करा दी है। इस साल इन दोनों को एक एक पद्म भूषण पक्का कंफर्म कर दो। और सबसे ज्यादा मजा तो आया लास्ट में इंग्लैंड की जलाने में। अगर आपने लास्ट तक मैच देखा तो आपको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स की तगड़ी मौज ली है। पहले जरा शुरू से शुरू करते हैं, कल हुआ क्या। तो टीम इंडिया की तरफ से कप्तान गिल और केएल राहुल जब खेलने आए तो उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया बहुत पीछे थी, उनको पूरे 90 ओवर्स खेलने थे। और ये बात भी याद रखिए कि ऋषभ पंत इंजर्ड थे, उन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं किया जा सकता था। यानी हमारे पास ऑलरेडी एक बल्लेबाज कम था। ऐसे में फुल तारीफ होनी चाहिए केएल राहुल और गिल की, जिन्होंने सबसे मुश्किल टाइम यानी सुबह के सेशन का 1 घंटा बहुत बढ़िया तरीके से निकाला। ये वो वक्त था जहां पर अगर एक भी विकेट गिर जाता तो हो सकता है पूरी टीम इंडिया कोलैप्स कर जाती। लेकिन क्या बढ़िया टेक्निकल बैटिंग का प्रदर्शन किया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हमें हुआ जब केएल राहुल अपनी सेंचुरी से 10 रन पीछे रह गए, नर्वस 90s का शिकार बने और 90 पर आउट हो गए। लेकिन कैप्टन गिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इस सीरीज में अपनी 4थी सेंचुरी लगाई। अगर हम शुभमन गिल के रिकॉर्ड गिनाने बैठेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए वो फिर कभी करेंगे। लेकिन ऐसा समझ लो कि शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी डेब्यू में ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। लेकिन भाई एक चीज जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई वो ये कि आखिर जब लंच में 10-15 मिनट बचते हैं तब हमारा विकेट कैसे चला जाता है। भाई लंच बिल्कुल होने वाला था और तभी शुभमन गिल आउट हो गए और एक बार फिर से इंडियन कैंप में तनाव की स्थिति हो गई। ये गड़बड़ है बाबा। दोनों सेट बल्लेबाजों का विकेट लेने की वजह से इंग्लैंड एक बार फिर मैच में आगे हो गया था और लंच तक हमारा स्कोर हो गया 4 विकेट के नुकसान पर 223। लंच के बाद शुरू हुआ एक और घमासान। क्रीज पर मौजूद थे सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को जीत के नजदीक नहीं ले जा पाए थे क्योंकि उनके पार्टनर खत्म हो गए थे। लेकिन यहां उनको वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक बेहतरीन साथी मिला, जिसके साथ मिलकर उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में भी कमाल की बैटिंग करी है। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाने के बावजूद जडेजा ने अपना तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन नहीं किया था क्योंकि मौके की नजाकत थी, टीम इंडिया हार रही थी। लेकिन यहां पर हमको उनकी हाफ सेंचुरी के बाद वो सेलिब्रेशन देखने को मिला। दूसरी तरफ गाबा टेस्ट बचाने वाले वॉशिंगटन सुंदर थे। अच्छा आपको पता है वॉशिंगटन सुंदर ने गाबा टेस्ट के बाद अपने कुत्ते का नाम गाबा रख दिया था। कल के बाद उनको एक और कुत्ता पाल लेना चाहिए और उसका नाम रख देना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड, है कि नहीं? क्या बढ़िया था गुरु। चाय तक आते आते इन दोनों ने ऑलमोस्ट खतरा टाल दिया था। दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा था। इंडिया का स्कोर हो गया था 322 पे 4 और हमने लीड लेना शुरू कर दिया था। अब जब चाय के 1 घंटे बाद भी विकेट नहीं गिरा तब आया गेम में असली ट्विस्ट। बेन स्टोक्स को यह बात समझ में आ गई कि अब यहां से खेलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब अगर कोई आउट भी हो गया तो भी शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे और वो भी 3-4 ओवर खेल कर जाएंगे। तो उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक के टाइम पर यह डिसाइड किया कि दोनों बल्लेबाजों से हाथ मिला लिया जाए और गेम को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जडेजा ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और फिर हमको ब्लॉकबस्टर सिनेमा देखने को मिला भाई साहब, क्योंकि बेन स्टोक्स इस बात से नाराज हो गया कि आखिर टीम इंडिया ड्रॉ क्यों नहीं करना चाहती। लेकिन कप्तान गिल ने ड्रेसिंग रूम से इशारा कर दिया था कि अभी हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी यानी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी अपनी सेंचुरी के बेहद करीब थे और अगर उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैच बचाया है, तो फिर भैया सेंचुरी भी डिजर्व करते हैं ना। लेकिन बेन स्टोक्स को यह बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि मान लीजिए जो रूट बैटिंग कर रहे होते, 90 के आसपास खेल रहे होते, मैच ड्रॉ हो रहा होता, तो क्या बेन स्टोक्स जो रूट की सेंचुरी पूरी न करवाते ना? तो जडेजा और सुंदर की बारी में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बेन स्टोक्स? बात तो सही है। खैर जडेजा और सुंदर दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करी, इंग्लैंड को उनकी औकात दिखाई। मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ में खत्म हुआ। सीरीज में अभी भी टीम इंडिया 1-2 से पीछे है। लेकिन भैया ये रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम यहां पर हार जाते तो सीरीज हार जाते। अब कम से कम अगले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज बराबरी करने का मौका तो हमारे पास है। वेल आपका कल के ड्रॉ टेस्ट मैच पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। स्पेशली मैच के एंड के 10 मिनट में जो ड्रामा हुआ है उस पर बेन स्टोक्स को कुछ बोलना चाहते हो तो बेन स्टोक्स बोलते हुए कुछ कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।